सूरत महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर हर्षद खिनखाबवाला द्वारा कई वर्षों तक मनपा में रहकर लोगों की सेवा करने के पश्चात अब उनकी सेवा निवृत्त की गई, जिसके चलते मनपा में उनके रिटायरमेंट पर एक आयोजन रखा गया, जिसमें मनपा के कई उच्च अधिकारी डिप्टी कमिश्नर हर्षद खिनखाबवाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले अधिकारी भी इस आयोजन में शामिल हुए। तो वहीं कई अधिकारियों ने विदाई देते हुए दुख प्रकट किया। अधिकारियों ने हर्षद खिनखाबवाला के कार्यकाल में काम करने की प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने बताया कि खिनखाबवाला के कार्यकाल में विकट परिस्थितियों में भी वे डट के सामना करते थे। मकान रिकवरी के अंदर हमेशा 7 जोन में से जिस जोन में ड्यूटी निभाई, जैसे वराचा जोन, लिम्बायत जोन के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज रिटायर्ड के समय विदाई समारोह के अंदर अपने विभाग अधिकारी मित्रों से बिछड़ने से डिप्टी कमिश्नर हर्षद खिनखाबवाला ने दुख प्रकट किया। वहीं सभी अधिकारियों ने इस अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। व्यवहार रहा और ऑफिस को लेके किस तरीके से उन्होंने काम किया और किस तरीके से इनके साथ में कामगिरी चली है और इनके स्वभाव कैसे है और काम को लेके इनके क्या उत्साह थे। जी सर। खिनखाबवाला के साथ में लास्ट ईयर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इनकी जॉब का जो फाइनल ईयर चल रहा था वो मेरे साथ निकाला, फाइनल हम लोगों ने साथ निकाली है। उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। साहब फाइल कैसे चलानी है बहुत गाइड किया, कैसे करना है, कैसे बढ़ाना है, स्टाफ को कैसे मोटिवेट करना है, स्टाफ के साथ कैसा बिहेव करना है, ये सब साहब से बहुत अच्छी जानकारी मिली, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। साहब की खोट हमें ज़रूर मिलेगी। ऐसा दूसरा ऑफिसर्स कॉरपोरेशन में एक बाय एक करके रिटायर होने जा रहे हैं। अगले सालों में जो कॉरपोरेशन की जैसे अच्छे ऑफिसर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतने सालों के बाद रिटायरमेंट होने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं साहब को एक पिता की तरह जो छत चली जाती है वैसा भी फील कर रहा हूँ। साहब थे तो मुझे बहुत अच्छा था, बहुत मोटिवेशन मिल रहा था, बहुत अच्छे से हम लोग डिपार्टमेंट चला रहे थे। जी, अभी खिनखाबवाला साहब से बात करेंगे कि इन्होंने जो कार्यकाल में जो काम किया है उनको कैसा लगा, आज रिटायरमेंट होने के बाद इनको कैसा फील हो रहा है, इनसे भी बात करते हैं। जी खिनखाब सर, आपको आज रिटायरमेंट होने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? आज एक साइड पे हर्ष है कि 36 साल की लंबी फ़र्ज के बाद मैं अपनी फ़र्ज से मुक्त हो रहा हूँ, तो दूसरी साइड ये सूरत महानगर पालिका जैसी वैश्विक स्तर पे एक नामचीन संस्था से छूटा होने का थोड़ा डर या आंसू भी है, क्योंकि 36 साल कुछ कम नहीं है। मैंने 36 साल से ज़्यादा एक क्लार्क के लेवल से स्टार्ट करके आज डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट से मैं यही संस्था में अपना फ़र्ज निभाते आ रहा हूँ। मैंने टीम वर्क से काम किया, मैंने अपनी पूरी लगन से काम किया, निष्ठा से काम किया, मगर ये जो भी काम का एवॉर्ड है या कुछ भी उसका फल है वो मेरी टीम के ऊपर आधारित है। अगर टीम मेरे बताए रास्ते पे या मेरे मार्गदर्शन पर नहीं चलती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। तो उसका पूरा श्रेय पूरी एसएमसी के मेरे साथी अधिकारी और मेरे कर्मचारी गण पे जाता है। आपके कार्यकाल में जॉब के समय में आपको किस किस तरीके की परेशानियाँ आई? 36 साल में हमने प्लेग जैसी महामारी भी देखी और कोरोना जैसी महामारी भी देखी। सूरत शहर के विकास के लिए हमने डिमोलेशन भी देखा, स्लम रीडेवलपमेंट भी देखा, खाड़ीपुर भी देखा और बार बार खाड़ीपुर देखा और 2006 की बड़ी तापी रेल भी देखी। ऐसे कई सारे बड़ी परेशानी के बावजूद हम अपने कर्तव्य से कभी दूर हुए नहीं। हम निष्ठा से फ़र्ज बजाते गए। हमारी पूरी टीम हमारे साथ थी और पूरी टीम के साथ हम पूरी निष्ठा से सूरत को उजागर करने में काम कर रहे हैं और आज उसके कारण ही सूरत ब्रिज सिटी, स्मार्ट सिटी और स्वच्छ सिटी में अव्वल नंबर पर है। जी, आज खिनखाबवाला साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि इन्होंने इनके कार्यकाल में किस किस तरीके से काम किया, किस किस तरीके से इनको अमुक मौसम के वाइज इनको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है। आज रिटायरमेंट के समय में इनको थोड़ा दुख भी हो रहा है कि इतने साल इन्होंने जॉब किया है सरकारी और आज रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, तो इनको थोड़ा अफसोस हो रहा है कि बहुत से साथी थे जो इनसे बिछड़ रहे आज, तो इनके दिल में थोड़ा सा दुख दर्द हुआ है। अभी अपने एसएमसी से और भी अधिकारी हैं, इनसे भी बात करते कि ये खिनखाबवाला साहब के बारे में क्या बताते हैं। जी सर। मेरा नाम गजेंद्र सिंह चौहान है, मैं एडिशनल सिटी इंजीनियर हूँ।
किनखावाला साहब के साथ हमने 2019 से लेकर 2021 में लिम्बायत जोन में कामगिरी किया था। मैं कार्यपालक इंजीनियर था, वो असिस्टेंट कमिश्नर थे। और वो टाइम पे कोरोना की कामगिरी में और वहीवटी कामगिरी में उनका बहुत योगदान रहा। वो सब कार्यशैली से हम बाकी जो लिम्बायत जोन के कार्यक्रम थे, प्रोग्राम थे, वो सब ने उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और हमको बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। आज किनखावाला साहब रिटायरमेंट हुए, आज इनको थोड़ा दुख भी पहुंचा है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? वो दुख तो सभी को पहुंचा हुआ, अकेला किनखावाला साहब को दुख नहीं है, सबको दुख है। जैसा उनका लागनी है उसी तरह हमारा सब परिवार जैसे है उन सबको भी लागनी है कि अभी ऐसा मतलब मौका साथ में चाय पीने का या कामगिरी करने का या मस्ती करने का नहीं मिलेगा। जी, बहुत ही अच्छी गजेंद्र सिंह जी ने बात बताई, चौहान साहब ने। और अपने किनखावाला साहब को क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज़ चैनल से हार्दिक बहुत बहुत बधाई। और आगे इनके लिए भगवान से यही प्रार्थना है कि और भी कुछ लोगों की मदद करे और ऐसे कोई तकलीफ में आवे उनकी हेल्प मांगने तो उनको गाइड्स करे और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आगे तत्पर रहे। महानगर पालिका अधिकारी हर्षद किनखावाला साहब आज रिटायरमेंट होने चाह रहे थे, उनके लिए आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा था जहाँ बात करेंगे उनके भविष्य को लेकर, उन्होंने किस तरीके से काम किया महानगर पालिका में इतने वर्षों तक और किस तरीके से कामगिरी की है उन्होंने। और इनके साथ में जो भी अधिकारी थे DT चौधरी साहब से बात करेंगे, इन्होंने जो काम किया है वो किस तरीके से किया है और इनके साथ कैसा व्यवहार रहा इनका। जी DT चौधरी। यस, तो हम बताएंगे कि ऐसे अधिकारी कॉरपोरेशन को अब मिलेंगे या नहीं, ये प्रश्न है, क्योंकि सबको साथ लेके चलते थे और शुरुआत उन्होंने एक ज़मीन लेवल से, ग्राउंड लेवल से की थी और आसमान को छू लिया। यानी उन्होंने क्लरिकल लेवल से शुरुआत की थी और पूर्ण पुरुषार्थ, संघर्ष और एक लगन के साथ इतना हार्डवर्क किया और कई सोपान उन्होंने कॉरपोरेशन में सर किए। रिकवरी में उनके जैसा माहिर हमने कोई अधिकारी नहीं देखा। कौन से विभाग में इन्होंने काम किया? उन्होंने शुरुआत सेंट्रल डिपार्टमेंट में, सेंट्रल ऑफिस से की थी और उसके बाद उन्होंने ऑक्ट्रे में काम किया। उसके बाद रांदेर जोन में, लिम्बायत जोन में अकाउंट डिपार्टमेंट में शुरुआत की। बाद में रांदेर जोन और फिर वराछा जोन, उसमें उन्होंने डेप्यूटी अकाउंटेंट के साथ साथ पर्सनल ऑफिसर और ERO असिस्टेंट रिकवरी ऑफिसर का पोस्ट भी उन्होंने संभाला और उनमें उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कामगिरी की। और वराछा में उन्होंने जो लक्ष्यांक उनको दिया गया था तो उस लक्ष्यांक को क्रॉस करके भी ज़्यादा रिकवरी उन्होंने लाई थी और इसकी बदौलत सूरत महानगर पालिका ने उनको बेस्ट वर्कमैनशिप का, श्रेष्ठ कामगिरी का अवार्ड प्रदान किया था। और साथ ही उस समय गुमास्ता धारा, उसका अमलीकरण, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ था। तो प्रथम वर्ष में भी उन्होंने 14 करोड़ की वसूलात की 2014 में और 2 ही साल के बाद उस लक्ष्यांक को उन्होंने 31 करोड़ तक पहुंचाया। तो बहुत उनकी जो रिकवरी में जो मास्टरी थी। हालांकि उस टाइम पे आप भी वहाँ जॉब कर रहे थे साथ में? नहीं, मैं 2000 से 2011 तक था। हम साहब के साथ लिम्बायत जोन में थे। लिम्बायत जोन की बात कर। हाँ, तो लिम्बायत जोन की बात करूँ तो वहाँ वो असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर के पोस्ट पे आए थे और इतना मिलनसार स्वभाव था कि हर शाम को ऑफिस टाइम के बाद वो सबको हमको बुलाते थे। हाँ, आपके साथ कैसा व्यवहार लगा? बहुत ही शालीन स्वभाव था उनका। सबके साथ हम सबको बिठाते थे, चाय मंगवाते थे, पिलाते थे और पूरे दिन की दिनचर्या, क्या रिकवरी वो लाए, क्या अचीवमेंट लाए, वो सब हमको बताते थे। इतने वो निखालस थे। जी, अपने बात के DT चौधरी साहब से इन्होंने बताया हर्षद किनखावाला के बारे में कि इन्होंने जो काम किया बहुत ही अच्छे स्वभाव और शांतिपूर्वक काम किया और इन्होंने वराछा और लिम्बायत जोन के अंदर रिकवरी के अंदर फर्स्ट नंबर लाया था 7 जोन के अंदर।
इन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया था और इनके स्वभाव से विभाग के जितने अधिकारी थे वो भी बहुत जुड़ के चले और निसंकोच बात करने में भी इनको कोई संकोच नहीं लगता था, जो भी खुल के बात करी जाती थी और बहुत ही अच्छा इनका काम रहा है। अभी इनसे बात करके, ये इनके क्लासमेट है, इनके साथ कैसे पढ़ाई को लेकर चला था सर? हम लोग सर केपी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में साथ ही एक ही डिवीज़न में थे, तो उस वक्त भी उनका जो व्यवहार था, तो एक अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स में वो अच्छे स्टूडेंट थे, हाईएस्ट मार्क लाते थे। और वैसे तो उतनी फ्रेंडशिप उस वक्त हमारी नहीं थी, लेकिन बाद में जब हम यहाँ वेस्ट जोन में साथ में आए तो उनका जो उनके अंदर की जो उनकी गुण हैं, क्वालिटीज़ है, वो बाद में मालूम हुई कि एक अच्छे टीम लीडर, बोला जाए तो एक अच्छे टीम लीडर थे। रेवेन्यू के बारे में, कैसे रेवेन्यू की डिमांड बढ़ानी है और उसका रेवेन्यू कलेक्ट कैसा करना है, तो वो उनसे सीखना चाहिए। सूरत से मनोज वैष्णव की एक